तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, सर झुकाने आ गए, सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने आ गए। बोलिए सद्गुरु भगवान जय। भगवान श्री राम शिवरी की कुटिया पर पहुंच चुके हैं। कुश की चटाई पर विराजमान होकर के शिवरी के प्रेम के बेरों को खा रहे। स्वाद भोजन में जितना होता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेम में स्वाद होता है। प्रेम से यदि आपको कोई खिचड़ी खिलाए तो भी बड़ा रस आता है। बिना प्रेम के कोई खीर खिलाए तो आपका मन रसहीन हो जाता है। शिवरी बहुत अगाध प्रेम से राम को बेर खिला रही थी। जीवन में प्रेम का बड़ा महत्व है। मेहमान भी आपके घर में आता है तो सबसे पहले प्रेम को रीडिंग करता है। प्रेम देखता है यहाँ प्रेम है कि नहीं, मुझे लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कहीं इनके ऊपर भार तो नहीं बन गए। यदि उसको ऐसा लगा कि मेरे आने से सबको मन में खुशी नहीं है तो मेहमान जल्दी विदा होने की कोशिश करता है और दोबारा ना आने की कोशिश करता है कि वहाँ जाना ना पड़े तो अच्छा, क्योंकि जीव प्रेम का भूखा है। आप जिस परिवार में रहते हो पहली कोशिश ये करो, धन भी बढ़ाइए, सामान बढ़ाइए, मकान बढ़ाइए, गाड़ी बढ़ाइए, लाड़ी बढ़ाइए, बाड़ी बढ़ाइए, साड़ी बढ़ाइए, सामान सब, गले का हार बढ़ाइए, जो भी, लेकिन इसके साथ साथ प्रेम भी बढ़ाइए। माँ से भी बहुत प्रेम रखिए। अपनी माँ से पूछ लिया करो, माता जी अभी भोजन किया है कि नहीं किया है। ये तो पता ही है माँ पहले से खा पी के रेडी है, लेकिन फिर भी पूछना चाहिए। मैं देखता था यहाँ मेरे गुरुदेव थे, जो संत उनको मिलते थे गुरुमन देव से और गुरुदेव से, सबसे वे दिन भर यही पूछते रहते थे, जलपान हुआ कि नहीं हुआ, जाओ जलपान कर दो। कभी कभी मैं उनके पास जाता था तो मुझे जलपान दे देते थे, ले चना चबा ले। तो उनको लगता था कहीं मेरा चेला भूखा तो नहीं रह गया। तो मैं कहता था अभी योगा नहीं किया हूँ तो अभी ना खाऊं तो ठीक। अरे छोड़ो योगा होगा, तुम ही ले खा लो। तो ऐसे दे देते थे तो फिर हम योगा उस दिन कैंसिल कर देते थे। सोचते थे अब खा लो, प्रेम में दे रहे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ खाने पीने की भी चिंता तुम करने लग जाते हो, नहाने धोने की भी फिक्र करते हो। और संसार में है क्या, प्रेम ही तो एक सार है, बाकी तो बेकार है। प्रेम ही एक सार है। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। आहा, ढाई अक्षर प्रेम था, पढ़े सो पंडित हो। बरसात में रात में कितनी दूरी से, बेंगलोर से 3000 किलोमीटर से, नालंदा से ब्रजनंदन बन करके 1200 किलोमीटर से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई झारखंड से, कोई दिल्ली हरियाणा पंजाब से, कोई राजस्थान गुजरात से, कोई मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से, कोई गोवा से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, और कोई
पश्चिम बंगाल से सब काम धाम छोड़ करके अपनी अपनी गठरी बांधकर जैसे येन केन प्रकारेण अपनी गाड़ी से, कभी रेलगाड़ी से, कभी हवाई जहाज से, कभी बस से चलते चले आते हैं। ये कौन इनको लाता है? प्रेम की शक्ति ही इनको खींच कर लाती है। ज्यों-ज्यों आश्रम की ओर बढ़ते हैं त्यों-त्यों आशा जगती है कि अब आश्रम आने वाला है। बड़ी मन में खुशी होती है। कोई रायबरेली से आ रहा है और कोई बहराइच से, कोई लखीमपुर से, कोई अलीगंज से, कोई और पड़ोस गांवों से, और इस मुस्तफ़ाबाद से भी, फोटा कुआं से, अच्छा कुआं, फोटा कुआं, बड़ा कुआं, छोटा कुआं, बिना कुआं, हैंडपंप से भी लोग आ रहे हैं। तो ये सब श्रद्धा ही सबको खींच कर लाती है, अन्यथा किसी के पास न समय है और ना तो किसी के यहाँ जाने का मन होता है। खास रिश्तेदार में भी जाने का मन नहीं होता है। जहाँ प्रेम दिखाई देता है वहीं ये मन तैयार होता है। तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कौन है पंडित? जो 2.5 अक्षर प्रेम के जानता है। और प्रेम की शक्ति को पहचानो। इस संसार में सारा खेल तो प्रेम का ही चल रहा है। प्रेम वह प्रेम नहीं जिसमें वासना प्रविष्ट होती है। प्रेम वह प्रेम नहीं जिसमें अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार होता है। प्रेम वह नहीं जहाँ पर मोह ममता प्रगाढ़ होती है, जहाँ पर मोह ममता का मैल भी झड़ जाता है, जहाँ पर वासना के कीटाणु भी समाप्त हो जाते हैं, जहाँ पर शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध और विशुद्ध प्रेम का अवतार होता है, जहाँ प्रेम ही भगवान बनता है, उस प्रेम की बात व्यास गादी कर रही है। और ऐसे प्रेम को पा करके जीव अपने जीवन को धन्य समझता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है। कितने भक्त नर नारियों को मैंने कहते सुना है, गुरुदेव आपकी ऐसा मन होता है जब तक आप रहो तब तक हम रोज यहाँ आएँ और रोज सत्संग सुन लें और फिर चले जाएं। कुछ भक्त कहते हैं अरे आना जाना क्या, यहीं जब तक तुम रहो तो हम भी रहें कहीं यहीं। कुछ भक्त कहते हैं अरे गुरुजी चलो ये जन्म में जौन होइगा लफड़ा तौन होइगा, अब अगले जन्म में हम पुरुष के रूप में पैदा हों और शुरू से तुम्हारे साथ रहें, ये सब झंझट खत्म हो जाए, ब्याह शादी वाला धंधे खत्म करो। ऐसा श्रद्धा जग गई है। बिहार में एक माता जी हैं तो उनकी भाषा हम समझते नहीं, क्या बोलती कुनमुन कुनमुन। तो 10-15 दिन वो जब आती थी तो बोलती थी, मैं समझ नहीं पाता था। तो एक संत मुझे समझाया, ये कहती हैं कि जब मरूं तो पुरुष का जन्म लूं तो तुम्हारे साथ रहूं। तो हमने कहा 15 दिन से यही बात समझ में नहीं। उनका नाम है श्रीमती माला। श्रीमती माला वो वैश्य परिवार से है। उनका कहना है कि हम अपनी बिहारी भाषा में बोलती हैं कि मधेपुरा में ही आपका आश्रम बना देंगे, अब यहीं रहना, अब कहीं ना जाना। आप सब उत्तर प्रदेश में बहुत रह चुके हो, अब यहाँ बिहार में रह जाओ। और मेरा लड़का IAS बनेगा, DM बनेगा तो वो अपना वेतन दे देगा, हम आश्रम बना देंगे। ऐसी श्रद्धा जग रही है। हम नहीं चाहते आप जाए कहीं, हम नहीं चाहते आप जाए कहीं। मेरा अधिकार दिल में बसाने का है, मेरा अधिकार दिल में बसाने का है। लोग कहते गुरु जी को मौका नहीं, लोग कहते गुरु जी को मौका नहीं। मेरा अधिकार उनको बुलाने का है, मेरा अधिकार उनको बुलाने का है। मेरा अधिकार उनको
अधिकार उनको बुलाने का है। ओ क्षमा है क्षमा मेरी गलती करे, ओ क्षमा है क्षमा वो क्षमा है क्षमा मेरी गलती करे, मेरा अधिकार उनको मनाने का है, मेरा अधिकार उनको मनाने का है। मेरे अधिकार से वो न रुसवा करे, मेरे अधिकार से वो न रुसवा करे, जब मनाएंगे हम मान जाएंगे वो, जब मनाएंगे हम मान जाएंगे वो। ओ क्षमा है क्षमा भूल मेरी करे, वो क्षमा है क्षमा मेरी गलती करी, मेरा अधिकार उनको मनाने का है, मेरा अधिकार उनको मनाने का है, मेरा अधिकार चरणों में में जाने का है, मेरा अधिकार मुझको बुलाने का है, मेरा अधिकार उनको मनाने का है। लोग कहते गुरु जी को टाइम नहीं, लोग कहते गुरु जी को टाइम नहीं, मेरा अधिकार चरणों में जाने का है, मेरा अधिकार चरणों में जाने। जहाँ प्रेम रहता है वहाँ धन भी रहता है, जहाँ प्रेम रहता है वहाँ उन्नति भी रहती है।